हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेली ड्रग इन्फो। डेली ड्रग इन्फो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज जो मेरा टॉपिक है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। कौन से रूट से ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है, वो आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो आए शुरुआत करते हैं। ए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द पाथ बाय विच ए ड्रग ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विद द बॉडी। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें ड्रग हमारे बॉडी से कांटेक्ट में आती है। वो कौन से हैं? एक होता है लोकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा होता है सिस्टमिक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल रूट जो है वो अक्सर मोस्टली जो है टॉपिकल, जहाँ पे इन्फेक्शन हो वहाँ पे वो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है। मोस्टली जो है स्किन से रिलेटेड होता है, या लोकली जो भी इफ़ेक्ट हो उसी जगह पे रिलीफ हमें प्रोड्यूस मिल जाता है। सिस्टमिक का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में यह होता है कि कुछ मेडिसिन होती हैं जो हमारे ब्लड में सर्कुलेट करके वो जिस जगह पे फिर टारगेट करना होता है उसी जगह पे जाके वो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, उसको कहते हैं सिस्टमिक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो आए शुरुआत करते हैं कि कौन सी ड्रग्स हैं जो लोकली रूट के ज़रिए दी जा रही होती हैं। तो उसमें लोकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में नंबर फर्स्ट पे आता है टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट में जो अक्सर औकात कुछ क्रीम्स, ऑइंटमेंट, जेल वगैरह डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। किसी को स्किन से रिलेटेड फंगल हो इन्फेक्शन हो, या स्केबीज़ का इन्फेक्शन हो, तो उसी में रिलेटेड में मोस्टली जो है, या पेन, लोकली पेन हो गया तो उसमें डाइक्लोफेनिक जेल वगैरह प्रिस्क्राइब की जा रही होती है। या एनेस्थेसिया का प्रोसेस होता है तो लिग्नोकेन, जाइलोकेन लोकली जो है एक जेल है, वो जो पेन को रिलीव भी करती है और एनेस्थेसिया का काम करती है, वो भी इस टॉपिकल रूट के ज़रिए से प्रिस्क्राइब की जा रही होती है। दूसरे नंबर पे आता है इनहेलेशन। इनहेलेशन लोकल रूट में भी इसको हम कंसीडर करते हैं और सिस्टमिक में भी इसको कंसीडर करते हैं। इस इनहेलेशन में ये होता है कुछ अस्थमा से रिलेटेड ड्रग्स होती हैं और स्प्रे होते हैं जो डॉक्टर मोस्टली प्रिस्क्राइब करते हैं, और उनको रिलीफ देने के लिए डायरेक्ट इनहेल करके वो लंग्स में वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। थर्ड नंबर पे आता है रेक्टल और वजाइनल रूट। ये रेक्टल रूट भी जो है सिस्टमिक प्लस लोकल जो रूट में भी कंसिडर किया जाता है। रेक्टल रूट मोस्टली इसलिए प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं जब पेशेंट को ओरल इनटेक का नहीं होता, या समटाइम ऐसा होता है कि पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, या कुछ ऐसी मेडिसिन है जो रेक्टल के रूट के ज़रिए प्रिस्क्राइब की जा रही होती है, जैसे क्लीन एनिमा है, कॉन्स्टिपेशन के लिए दी जा रही होती है। कुछ सपोजिटोरी होती हैं रेक्टल के ज़रिए दी जा रही होती है, या कुछ पेन को रिलीफ करने के लिए ऑपरेशन के बाद वोल्ट्रॉल सपोजिटोरी वगैरह जो है ना, वो कुछ ऐसे एक दो मेडिसिन है जो अक्सर औकात प्रिस्क्राइब की जा रही होती है ये रेक्टल रूट के ज़रिए से। वजाइनल रूट में जो प्रिस्क्राइब की जा रही होती है, गायनोकोलॉजिस्ट कुछ होती हैं, वो मोस्टली वजाइनल क्रीम प्रिस्क्राइब कर रही होती है या यूटीआई के इन्फेक्शन के लिए, या समटाइम कुछ मेडिसिन होती हैं जो वजाइनल रूट के ज़रिए भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जा रही होती हैं। फोर्थ नंबर पे आता है कंजवाइटल। कंजवाइटल रूट्स जो वो रूट है जो हमारे जो आइज़ हों, आइज़ में जब समटाइम्स कुछ ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब किए जा रहे होते हैं जो लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए कंजवाइटल रूट प्रिस्क्राइब किया जा रहा होता है। ये ओनली जो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट होते हैं वो ज़्यादातर आई ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं। फिफ्थ नंबर पे आते हैं एरिकुलर रूट्स। एरिकुलर रूट्स जो हमारे ईयर में समटाइम इन्फेक्शन हो जाता है तो ईयर ड्रॉप्स अक्सर औकात ये प्रोड्यूस करते हैं, तो ये भी लोकल इफेक्ट देते हैं। इंट्रा कंजवाइटल रूट भी लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो लोकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ मैंने यहाँ पे ड्रग्स आपसे शेयर किए हैं, रूट्स आपसे शेयर किए हैं कि कितने रूट्स होते हैं वो आ गए। अब हम चलते हैं सिस्टमिक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे। Systemic route of administration divided into two parts: interior route of administration and parental route of administration. Interior route का मतलब होता है कि जो ड्रग हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होके अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करे तो उसे इंटेरियल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। इंटेरियल इसलिए भी कहते हैं कि ये जो रूट जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस जो है वो पास करता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या है? जब हम मेडिसिन, जैसे ओरल रूट है, ओरल रूट जब हम देते हैं पेशेंट को, जब हमारी ड्रग जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्ब होकर पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में मेटाबोलाइज होने के लिए जाती है, लिवर में मेटाबोलाइज होके वो सिस्टमिक में जब जाए तो उसी वजह से इसी रूट को हम इंटीरियल रूट कहते हैं। ओरल रूट क्यों कंसीडर किया जाता है? ये पेन फ्री है, समटाइम कुछ मेडिसिन होती हैं
जो ओरली अवेलेबल होती हैं, इंजेक्टेबल में अवेलेबल नहीं होती, पेरेंट्रल में अवेलेबल नहीं होती। इस वजह से पेरेंट्रल में पेन इंजेक्ट करने का ज़्यादा होता है, तो इसलिए कुछ मेडिसन जैसे टैबलेट है, कैप्सूल है, सस्पेंशन है, सिरप वगैरह, तो ये ओरली जो है ना अप्लाई किए जाते हैं। ये सेफ रूट भी होता है, और जो है इसका इफेक्ट जो है वो 2 से 1 घंटे के बाद से ये रिपोर्ट होता है। तो ये मोस्टली टेबलेट, सिरप, कैप्सूल, सस्पेंशन वगैरह जो कुछ होते हैं पेशेंट को प्रिस्क्राइब किए जाएं, जो मतलब इंजेक्टेबल्स है वो रिफ्यूज़ कर रहे होते हैं, तो समटाइम ये इंटीरियल रूट में ओरल रूट जो है वो एडवाइस किया जाता है। हम अपने थर्ड उस पर पेरेंट्रल रूट पे आते हैं। तो पेरेंट्रल रूट में इनहेलेशन है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इनहेलेशन जो है वो लोकल में भी आता है, सिस्टमिक में भी आता है। सिस्टमिक में इस तरीके से इनहेलेशन आता है कि जो इनहेल समटाइम डिजीज़ ज़्यादा सीवियर हो, तो उसी टाइम पे जब मेडिसिन देते हैं तो वो हमारे लंग्स में जो है एब्जॉर्ब होके जो सिस्टम के थ्रू सम टाइम ब्लड में भी वो सर्कुलेट कर जाती है, तो इसलिए वो देते हैं इनहेलेशन के तरह नंबर पे। और सेकंड नंबर पे आता है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल रूट जो है वो हम अपनी टंग जो है उसके नीचे से नीचे जो कैपिलरीज का एरिया है उसमें हम अक्सर औकात ब्लड प्रेशर की, कार्डियक की मेडिसिन रखते हैं, जीटीएन टेबलेट रखते हैं, या कैप्टोप्रेल कैपोटीन ब्लड प्रेशर की टेबलेट है जो सडन से में ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज करना होता है। तो उसी रूट में हम एज ए सबलिंगुअल रूट कंसिडर करते हैं, वो कुछ इमरजेंसी कंडीशन में जब पेशेंट समटाइम हाइपरटेंशन ज़्यादा हो जाए। बाकी आता है रेक्टल रूट। रेक्टल रूट जैसे मैंने पहले भी बताया कि लोकल में भी आता है और सिस्टमिक में भी आता है। सिस्टमिक में रेक्टल रूट में कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो रेक्टम में ज़्यादातर ब्लड फ्लो भी ज़्यादा होता है, ब्लड का वहाँ से भी गुजरना होता है, तो इस वजह से इंडोमिथासिन एक ड्रग है, वो रेक्टल रूट के ज़रिए से दी जाती है जो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। थर्ड नंबर पे आते हैं नेज़ल। नेज़ल रूट में कुछ मेडिसन ऐसी होती हैं जो नेज़ल के थ्रू जो पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जा रही होती हैं। जैसे जाइनोसिन नेज़ल स्प्रे आता है जाइनोसिन में, वो नेज़ल थ्रू रूट के थ्रू भी हमारी जो है ना बॉडी में सिस्टमिक सर्कुलेशन में कुछ मेडिसन जा रही होती हैं। और बाकी उसमें ट्रांसडर्मल रूट है। ट्रांसडर्मल रूट जो है हमारी जो स्किन है, स्किन को कट करके उसमें कुछ पैचेस होते हैं, पैचेस इंसर्ट की जाती हैं। जैसे कुछ कैंसर के पेशेंट होते हैं तो उनमें फेंटेनल के पैचेस बनाए जाते हैं, तो उसको पेन जो है टेम्परेरी रिलीफ उससे पेशेंट को हो रहा होता है। या मोस्टली जो कंट्रासेप्टिव्स कुछ मेडिसन होती हैं गायनी से रिलेटेड, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, डिले करने के लिए भी ट्रांसडर्मल कुछ पैचेस वगैरह इंसर्ट किए जाते हैं जो 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए पेशेंट को उस तक रिलीफ दे रहे होते हैं। उसके बाद आता है रूट इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर रूट जो है वो इंजेक्टेबल रूट है, जिसमें जो है हमारी मसल्स में इंजेक्शन जो है वो इंसर्ट किया जाता है। उसमें मसल से ड्रग जो है एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में सर्कुलेशन वो करती है, उसे कहते हैं इंट्रा मस्कुलर रूट्स। इंट्रावीनस रूट, इंट्रावीनस जो हमारे वेन्स होती हैं उनमें इंजेक्ट की जाती है। इंट्रावीनस जो है जैसे ड्रग जो होते हैं एडमिनिस्टर करते हैं तो उसका रेस्पॉन्स 1 से 2 मिनट के अंदर ही वो आना शुरू हो जाती है। इंट्रावीनस इरिवर्सिबल होता है, डायरेक्ट ब्लड में उसकी सर्कुलेशन हो जाती है। इंट्राडर्मल होती है। इंट्राडर्मल डर्मल एरिया होता है हमारे स्किन के अंदर, उसमें इंजेक्ट की जाती है। सबक्यूटेनियस कुछ इंसुलिन की ड्रग्स होती हैं, जैसे इंसुलिन है वो सबक्यूटेनियस वगैरह लगाई जाती है। या रेबीज़ की वैक्सीन है, समटाइम वो भी सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो है अक्सर औकात डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जा रही होती है। ये मैंने कुछ डिटेल में आपसे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शेयर किए हैं। जो सिस्टमिक में क्या है, समटाइम कमीशन के एग्ज़ाम आते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि ये जो रूट है नेज़ल है या रेक्टल है, सबलिंगुअल है, इनमें से कौन सा रूट जो है वो लोकल में आता है या सिस्टमिक में आता है या बोथ में आता है। तो इस किस्म के क्वेश्चंस वगैरह कमीशन में आते रहते हैं, तो इसलिए आप टॉपिक को अच्छे तरीके से स्टडी कर लें, इसको मेमोराइज़ कर लें। जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि कौन सी इंजेक्टेबल है, उस पर वायल पे लिखा होता है कि ये इंट्रामस्कुलर देना है या इंट्रावीनस देना है या इंट्राडर्मल देना है या उसको लोकली अप्लाई करना है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपसे शेयर की है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें ताकि ये अवेयरनेस सब तक